हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत हो। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल साइंस की क्लास लेके हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि आपको सीटेट एग्जाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, जिसमें साइंस के इतने सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं। आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और वो टॉपिक को भी कैसे एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपके सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसीलिए हम इन सारे टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को उन सब के आधार पर पढ़ना है। उसी सीक्वेंस में आपका पहला टॉपिक था भोजन, सेकंड टॉपिक द्रव की अवस्थाएं था, थर्ड टॉपिक दैनिक उपयोगी पदार्थ, आपका फोर्थ टॉपिक था सजीव जगत, फिफ्थ टॉपिक मानव कार्य की, सिक्स टॉपिक था सूक्ष्म जीव, आपका सेवन टॉपिक था गतिमान वस्तुएं व उनके अनुप्रयोग। ये सारे टॉपिक के आप पढ़ चुके थे। और आपका एट टॉपिक था चीज़ें कैसे काम करती हैं। इसका पार्ट 1 आपको दिया जा चुका है। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था कार्य क्या होता है, बल क्या होता है और ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा क्या होता है। ये सब आपने इससे पहले के पार्ट में पढ़ा था। आज हम इसके आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे कि प्रकाश ऊर्जा क्या है, प्रकाश ऊर्जा से कौन कौन से उपयोग हैं, प्रकाश से कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं, पूर्वांतिक परावर्तन कैसे होता है और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो प्रकाश के कारण होती है, इंद्रधनुष का कैसे बनना, ये सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपने इससे का पहला पार्ट नहीं देखा या इससे पहले की सीरीज को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उस सीरीज को देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि हमारे चैनल पे आने वाले सारे वीडियो के आपको रेगुलर वे पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी और अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपके चीज़ें कैसे काम करती है उसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं। इसके पहला पार्ट आपको समझाया जा चुका था, जिसमें हमने ऊर्जा के प्रकार वगैरह के बारे में सब समझाया था। तो आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रकाश ऊर्जा के बारे में। अभी इसका एक पार्ट 3 भी आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा व ध्वनि ऊर्जा के बारे में। क्योंकि आप सबको पता है ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और सीटेट आपके जो एनसीईआरटी के बुक है उसमें इसके 3 चैप्टर दिए गए हैं। एक चैप्टर में प्रकाश ऊर्जा के बारे में, एक में ध्वनि ऊर्जा के बारे में, एक विद्युत ऊर्जा के बारे में। इसलिए इस वीडियो में मैं क्या करूँ, जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इमेज है, उनको लगा के आपको समझा रहे हैं। जिससे क्या होगा कि अगर आपने एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ी है, इस सीरीज को अगर आपने रेगुलरली फॉलो किया तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाश ऊर्जा क्यों होती। तो सबसे पहले पता है प्रकाश क्या है। प्रकाश के माध्यम से तो वस्तुओं को देख पाते हैं। कह रहे प्रकाश से एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। और प्रकाश कैसे गमन करता है, आपको पता है प्रकाश तो गमन करता है तो सरल रेखा में, ऋजु रेखा में, या कोई अलग ऑप्शन देगा। तो प्रकाश आपको सरल रेखा में गमन करता है। अगर कभी पूछते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इस पॉइंट को याद रखना है। निर्वात में ये प्रकाश की चाल है। और प्रकाश किस पथ में गमन करता है या किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश कैसे सरल रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है। और आपका जो टॉपिक है प्रकाश, उसमें क्या हुआ था, उसके सारांश के रूप में कुछ चीज़ें दी गई हैं आपके एनसीईआरटी बुक में। इसलिए मैं जो सारांश के रूप में दिया होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं आपको समझा देते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार अगर इनसे क्वेश्चन बनता है तो भी आप इजीली वे पे सॉल्व कर सकें। पहले अगर अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं, पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। अपारदर्शी वस्तुएं जो होती है प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देती। जैसे बहुत सारी वस्तुएं क्या होती है, अपारदर्शी होती है। जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए घर में एक दीवार बनी होती है, तो दीवार की इस साइड आप लाइट जलाते रहते, दूसरी साइड लाइट जाती नहीं जाती ना। क्यों? क्योंकि वो दीवार कैसी, अपारदर्शी है। वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देती उन्हें क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। और दूसरा कह रहे पारदर्शी क्या होती है, पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने से होकर जाने देती हैं। हम इन्हें दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे आपका मिरर होता है, मिरर कैसा होता है, पारदर्शी होता है। पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं। जैसे अपारदर्शी में क्या होता है, कुछ भी नहीं जा रहा था। लेकिन पारभासी वस्तुएं क्या करती है, कुछ आंशिक भाग को प्रकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने देती है। और जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। जैसे कहते हैं ना प्रतिबिंब का बनना, छाया का बनना, तो कैसे बनता है, जब कोई प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है उस स्थिति में क्या होता है, छाया शैडो बनती है। और कह रहा साधारण सूची कैमरा चित्र बनाया जा सकता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी करके बच्चों को बताया गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
और सेकंड कह रहा है प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इस पॉइंट को याद रखना है, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश आपका सरल रेखा में गमन करता है। और दर्पण परावर्तन समय स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। जैसे मिरर में अपनी इमेज देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं, तो कैसे दर्पण परावर्तन के कारण ही हमें क्या होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो कई बार अगर आपसे कभी पूछता है कि दर्पण में हमें अपना प्रतिबिंब किस घटना के कारण दिखाई पड़ता है, तो किस प्रकाश के परावर्तन की घटना के कारण। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन का सरल शब्दों में अगर हम तात्पर्य समझने की कोशिश करेंगे तो प्रकीर्णन का तात्पर्य होता है फैलाव, फैल जाना। और कोई भी चीज़ का फैलाव हो जाता है तो कैसे फैलता है, चारों दिशाओं में फैल जाते हैं या अलग अलग दिशाओं में बिखर जाना, वैसी को तो क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन या फैलाव बोलते हैं। अब यहाँ पे आपकी हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन कब हो, जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है और किसी कण पर पड़ने पर चारों दिशाओं में अलग अलग फैल जाती है, तो इस घटना को आप क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित दो मुख्य घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहला कह रहा है कि जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है, जब सूर्य उगता है या अस्त होता है, उस समय क्या होता है, हमें सूर्य लाल दिखाई देते हैं। तो किस घटना के कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। अब इसके अलावा हम अगली घटना पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर गिरती है तो समान माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। कह रहे किसी प्रकाश की किरण गिरी और क्या करे, पुनः उसे समान माध्यम से वापस लौट जाए, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। जैसे आप मान लीजिए ये आपकी किरण आई, तो ये किरण आ रही है ना, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण, और यहाँ से इस पृष्ठ से क्या हुआ, टकरा के वापस लौट गई। अब जब इस पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट गई तो ये क्या होगी, परावर्तित किरण होगी। आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब इधर जो एक कोड बनाएगी, कौन सा कोड होगा, आपतन कोड। ये कौन सा कोड होगा, आपका परावर्तन कोड। ये आपका क्या होता है, अभिलंब किरण होती है। तो कह रहे प्रकाश की किरण किसी सतह पर गिरी आके, और गिरने के बाद क्या होता है, समान माध्यम में वापस लौट गई। ये प्रकाश की किरण गिरी और किसी सतह पर, और गिरने के पश्चात क्या हुआ, तुरंत समान माध्यम में वापस लौट जाती है, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी सतह पर गिरती है और गिरने के पश्चात समान माध्यम में पुनः वापस लौट जाए, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उससे पहले देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या इमेज दी हुई है। आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या, देखो जल में वस्तुओं को परावर्तन, जैसे हम सब ने देखा होगा कई बार नदी, तालाब या कहीं और क्या होता है, हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। जैसे पेड़ है, यहाँ पे हम कई बार अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, अपनी इमेज दिखाई पड़ती है। तो किसके कारण होता है, परावर्तन के कारण। ये जैसे आप सब ने एक स्टोरी सुनी होगी, बहुत हम लोगों ने पढ़ी भी है पहले बचपन में, कि शेर को क्या हुआ, अपनी ही इमेज दिखाई पड़ी इस पानी में। तो किस घटना के कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, और दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का या परिवर्तन प्रकाश का क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। कह रहे जो प्रकाश का परावर्तन होता है, मतलब दिशा का बदल जाना, वही घटना आपकी क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन। मनुष्य अपना प्रतिबिंब किस घटना के कारण देख पाता है, तो किस घटना के कारण, परावर्तन की घटना के कारण। अब चलिए हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो मुख्य नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे क्या आपको भी मैंने इमेज से समझाया था, जैसे ये है, ये क्या हो गया, आपका कोई तल है, ठीक है। अब ये आपकी क्या हो गई थी, आपतित किरण, ये आपकी क्या हो गई, परावर्तित किरण। ये आ रही है तो आपतित किरण, ये वापस परावर्तित होकर जा रही है तो परावर्तित किरण, और यहाँ पे ऐसा आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो कह रहे हैं आपतन कोण का मान, ये आपका क्या हो गया, आपतन कोण। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है और आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो क्या होता है, परावर्तन कोण। तो पहला आपको पता है इन दोनों के मान क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले तो आपका सही हो गया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये इसका नियम है। और सेकेंडली क्या करें, आपतित किरण, तो ये आपकी क्या हो गई, आपतित किरण। परावर्तित किरण हो गई। वह अभिलंब है, अभिलंब क्या, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देख सकते हैं आप तीनों एक ही तल में है ना, तो
टेबी नियम से ये, तो ये दोनों क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। पहला कौन सा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब चलिए हम प्रकाश के संबंध में एक महत्वपूर्ण घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा परावर्तित हो जाए, और जब उसकी दिशा परावर्तित हो जाए या तो प्रकाश किरण क्या करती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई तल है, ये आपका अभिलंब है। अब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, कई बार क्या होता है आते हुए ऐसे झुक गई, सॉरी थोड़ा सा वैसे हो गया, प्रकाश की किरण आ रही है, अब आके कई बार क्या होता है ऐसे दूर को चली गई या कई बार ऐसे झुक जाती है, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये आपकी कौन सी किरण, आपतित किरण, और ये आपकी कौन सी होगी, अपवर्तित किरण। वहां पे आप कौन सी पढ़ रहे थे, परावर्तित किरण, क्योंकि वहां पे परावर्तन की घटना हो रही थी, और यहाँ पे कौन सी घटना हो रही है, अपवर्तन की, तो ये कौन सी किरण होगी, अपवर्तित किरण। अब जब अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर झुक हट जाती है, यही पूरी घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। अब चलिए हम अपवर्तन के नियम पढ़ लेते हैं कि अपवर्तन के कौन कौन से नियम है। पहला नियम कह रहा है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था आपतित किरण जो एक निश्चित पॉइंट ये होता है, ये आपतन बिंदु है, और अभिलंब और ये क्या होता है फिर आपका अपवर्तित किरण, तीनों क्या हो रहा है, एक ही तल पे तो है, तो ये पॉइंट आपका सही है। सेकंड नियम आपका क्या कह रहा है, इसमें जो दूसरा नियम है कह रहा है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या अब या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन होता है, इस पॉइंट को याद रखना है। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन। कोज्या का मतलब आपका कॉस होता है। कह रहे जो आपतन कोण की ज्या होती है वह अपवर्तन कोण की ज्या होती है, उन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियत। जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे कोण बना रही है, यहाँ पे आर कोण, तो कह रहे आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण की ज्या क्या हो गई आपके साइन आई, और आप इसकी अपवर्तन कोण की ज्या क्या हो गई, साइन आर हो गई। तो इसका अनुपात क्या होता है, एक नियत होता है। नियत में आप इसे एन के इक्वल मान सकते हैं, कोई भी नियतांक मान सकते हैं, और इसी को आपका क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर। तो कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि स्नेल का नियम किसको बोलते हैं, तो अपवर्तन का जो सेकंड लॉ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है, एक नियत होता है। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में। जैसे सामान्यतः दिनचर्या में भी क्या करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं, मिरर का प्रयोग करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं दर्पण के प्रकार कितने होते हैं। दर्पण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण व उत्तल दर्पण। इनके प्रयोग से संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसके बारे में चलिए हम पढ़ते हैं। पहला कह रहा है समतल दर्पण, तो ना बने प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव आभासी, सीधे व वस्तु के बराबर होते हैं। अगर आपसे कभी पूछता है एक दर्पण है, उसके बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे व वस्तु के बराबर बनते हैं, तो कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया गया होगा, तो वहाँ पे कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण। और अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, जो डॉक्टर टॉर्च का प्रयोग करते हैं या वाहनों की जो लाइट होती है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो वाहनों में कुछ साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। जैसे आप ये सब देख सकते हैं, ये जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया गया, ये कौन सा दर्पण है, तो ये आपका उत्तल दर्पण है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे डॉक्टर आपके नाक के कान में कुछ देखने के लिए जिस टॉर्च का प्रयोग करते हैं, या वाहनों की जो बैक लाइट होती है जिससे आप क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो उसके इंडिकेटर कहते हैं, जिससे उसमें ले आप किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। और वाहनों में साइड मिरर में किसका करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं लेंस के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि व्यक्ति को क्या होता है, बाद में नेत्र दोष जैसे हो जाता है, किसी को निकट दृष्टि दोष, किसी को दूर दृष्टि दोष, किसी को जरा दृष्टि दोष, या अलग अलग दोष होने पे हम लेंसेज का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति को नहीं तो जैसे लेंस को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, आंखों में लेंस डाल देते हैं, या चश्मा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का ही तो प्रयोग करते हैं। तो पहले हमें पता है जो लेंस होता क्या है, 2 गोलीय सतहों अथवा एक गोली व समतल अपवर्तक सतहों के मध्य घिरा जो पारदर्शी माध्यम होता है, वो आपको माध्यम क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। और लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के,
अवतल लेंस व उत्तल लेंस। अब अवतल लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस कौन सा होता है? ये इस टाइप का जो होता है ये आपका कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, और ये आपका अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस आपका अंदर की तरफ उभरा हुआ है और उत्तल लेंस बाहर की तरफ उभरा हुआ है। लेंस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो कई बार इससे पूछ सकते हैं अवतल लेंस का प्रयोग कब करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग कब करते हैं? जब व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाते हैं तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये इसके आगे वाले टॉपिक का जो पार्ट आएगा इसी का, उसमें से हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि नेत्र क्या होते हैं, नेत्र में रेटिना क्या होता है, रेटिना का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दोष कौन कौन से हो जाएंगे, किस दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग करेंगे, और जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग ही क्यों करेंगे, समंजन क्षमता कैसी हो जाती है नेत्र की, इन सब के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं प्रकाश की एक महत्वपूर्ण घटना होती है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश किरण आपतित होती है मतलब आती या पड़ती है, तो वह श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों की किरणों में विभक्त हो जाता है, और इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जब कोई एक श्वेत प्रकाश हो क्या कहते हैं, किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, तो प्रिज्म पर आपतित होने के पश्चात क्या करता है, विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, और यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में इमेज दी हुई है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की, जैसे आप देख सकते हैं ये क्या आपका इमेज बना प्रिज्म में बना हुआ है, ठीक है। अब प्रिज्म में ये आपकी क्या हुई, श्वेत प्रकाश किरण आई। अब जब ये आपके श्वेत प्रकाश किरण आ गई, अब इस श्वेत प्रकाश की किरण क्या हो गई, अलग अलग उसमें विभक्त हो जाती है रंगों में। यही घटना आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जैसे आप सबको पता है प्राथमिक रंग में होते हैं, फिर इसमें 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कौन कौन से, जिसका आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं विवग्योर करके, आपको इस सब का सीक्वेंस याद भी होगा विवग्योर करके, जो मैंने इससे पहले आपको समझाया था विवग्योर का सीक्वेंस क्या होता है। जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके क्या विवग्योर का सीक्वेंस है। और यही आपके क्या होता है, जैसे रेनबो में आप देखते हो, जैसे आपको रेनबो की इमेज दिखाई गई आपकी एनसीईआरटी बुक में, उसमें भी क्या होता है, यही 7 रंग दिखाई पड़ते हैं। और जैसे आप इसको डेली लाइफ में अगर देखना चाहें तो जैसे पहले क्या होता था, सीडी डीवीडी की कैसेट चलती थी। अब जो कैसेट होती है तो आप देखेंगे कैसेट में क्या होता है, आपको यही रंग दिखाई देते हैं। कैसेट को जब आप बहुत तेज घुमाएंगे तब तो श्वेत दिखाई पड़ती है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको सूर्य के प्रकाश के किरण में देखेंगे तो आप देखेंगे यही विवग्योर के सीक्वेंस में क्या होता है, उसमें लाइट दिखाई पड़ती है। और ये आपकी घटना कौन सी कहलाती है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। जैसे रेनबो का बनना, सूर्य के प्रकाश की किरण पुंज को 7 रंगों में विभक्त कर देते हैं। 7 रंग कौन कौन से हैं, तो उसे आप विवग्योर करके याद कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने आपको प्रकाश ऊर्जा के बारे में समझाया। अब इसके अगले वाले पार्ट में पहले मैं आपको मानव नेत्र के बारे में, वह नेत्र से संबंधित जो प्रमुख दोष होते हैं व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे वर्णांधता हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, आबिंदुता, ये सारे दोष हो जाते हैं। इन सब का निवारण कैसे करना है, इन सब के बारे में समझाएंगे। इसके बाद फिर मैंने आपको ध्वनि ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के बारे में इसके नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और हमारे चैनल पे सीटी एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ईवीएस प्राइमरी लेवल की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई गई। सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं। सीटेट एग्जाम के लिए साइंस की क्लासेस आपको पता है जूनियर लेवल की चल ही रही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है, और ईवीएस की शॉर्ट रिविजन सीरीज भी चल रही है। आप इन सारे सीरीज को देखते रहिए, रेगुलरली नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, और वीडियो हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या होगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट या दूसरे वीडियो जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए आएंगे आपको उसका रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगा और अपने सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।